झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती। झांसी ने तो आजादी की अलग तो भैयन मॉडन भजन मॉडियन हमार बुंदेलखंड भाईयन बहनन मॉडन भजन सबको हमार राम राम। अब जब हमारे प्रधानमंत्री अपनी स्पीच का ओपन कर सकते हैं हमारी प्रिय बुंदेलखंडी भाषा में, तो मुझे किस बात का डर। बताइए, देखिए यही बात होती है छोटी छोटी जो बड़े लोग इतने सजग तरीके से कर देते, और हम ये सोचते हैं कि यार हम अंग्रेजी पढ़े हुए अपनी भाषा बोलेंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा। कौन किते कैसन है, हाउ भज्जा, कितनी मुश्किल है। उन्होंने इतने सरलता से बोली। भाषा क्या होती है? अपनी बातचीत करना और अपनी भावनाएं एक दूसरे को पहुंचाने का तरीका। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी स्पीच खोली, हम सब तो बह गए, उनके हो गए। मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, किसी नाम से नहीं जोड़ूंगा। प्रधानमंत्री एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझेंगे। मैं सिर्फ वो बात करना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री हमारे झांसी में आए, एक अच्छी चीज़ उन्होंने बताई सारा कि कैसे हमारा देश, हमारा स्टेट प्रगति कर रहा है, और क्या क्या उनके मंसूबे हैं। तो हम उसी पे सिर्फ बात करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें किया बुंदेलखंड से जोड़ के अपने आप को, वो वाकई में काबिल तारीफ़ रहा। हमें याद रहेगी ये जो हमारे बुंदेलखंड की उनने गौरव रखा, गरिमा रखी, आए यहाँ पे। अब देखिए उनके लिए बहुत ज़रूरी था ये करना, बिकॉज चुनाव आ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और कहीं ना कहीं जो मंसूबे उन्होंने उत्तर प्रदेश में पंख लगाने के लिए लगाए हुए हैं या बनाए हुए हैं, वो काम जो चल रहे हैं बहुत तेज़ी से, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे हो या वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जेवर में, कुशीनगर में दो दो, या फिर वो वाटरवेज हो जो कि वेस्ट बंगाल को जोड़ रहा है काशी से, या फिर वो आपका नौ नौ एम्स खुलने का हो। ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश एक बहुत ही दूसरी तरफ जा रहा है, बहुत ही प्रगतिशील की तरफ जा रहा है। अब सवाल इस बात का होता है, उन्होंने बोला, he spoke, he cast his magic, we are spellbound, and he left. But what is still there with us is his words. A prime minister have spoken some words which is in our here, minds, and he'll help us in terms of visualizing how will our UP be after approximately around 4 5 6 years down the line. तो वो आए, उन्होंने अपना जादू फैलाया, हम सब शब्द रह गए और वो चले गए। दिल में और दिमाग में क्या रह गए? उनके अल्फाज। और ये कोई सी नॉर्मल आदमी से आए हुए अल्फाज नहीं थे, ये हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रथम नागरिक प्राइम मिनिस्टर के बोले हुए अल्फाज हैं। और यही हमको बताते हैं कि हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो चले तो गए, अब जो उन्होंने बोला है हम उनको कितना उसको मॉनिटर कर सकते हैं, कितना उसको देख सकते हैं, और अगर ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं तो हम उनको कैसे बता सकते हैं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने ये चीज़ें बोली थी बुंदेलखंड के लिए, हमें ये चीज़ें चाहिए। मैं मानता हूँ 100 में से 100 चीज़ें पूरी होना बहुत मुश्किल है, दिक्कतें आती हैं, नहीं आती है तो रख दी जाती है उनके सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी उनके सबके प्लान्स के आगे। दूसरी पार्टियां ऐसे करती होंगी, या कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी कोई पार्टी, ना चाहते हुए भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो उन्होंने बोला उसमें से अगर 35-40% भी किया तो भी जो उत्तर प्रदेश पिछले 10-15 साल से पिछड़ा हुआ है पूरे देश के राज्यों के प्रतिस्पर्धा में, बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। और ये मेरे बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इसके अलावा मेरे प्रदेश के और भी जिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मैं अपने प्रदेश का भला चाहता हूँ, यकीनन मैं बुंदेलखंड और झांसी से हूँ, तो मुझे बुंदेलखंड और झांसी का भला चाहिए। लेकिन अब बात इतनी है कि हमने करनी है थोड़ी बातें जो हमारे दिमाग में घर कर जाएं, जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था उस पर थोड़े से समराइज्ड वे में, आसान शब्दों में हम उन्हें समझ लें, और फिर हम उसके बारे में बात करते रहें, ताकि हम इसे भूलें ना आपस में, और हमेशा इस बात को काउंट कराते रहें सरकार को कि हमारी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, प्लीज़ इसको देख लीजिए। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? इसमें इधर नहीं कुछ उधर नहीं।
तो देखिए सबसे बड़ी बात है अभी त्योहार और उत्सव का माहौल चल रहा है। आज़ादी के आपका अमृत महोत्सव चल रहा है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व चल रहा है। साथ साथ में अभी हमारी मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई जयंती थी 19 तारीख को। तो एक त्योहार और उत्सव के वक्त में उन्होंने बड़ा अच्छा समय निकाला अपने झांसी आने का और बुंदेलखंड आने का, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर के आए, सौगातें लेकर के आए, जिसका असर अगर ये हो जाता है तो सीधे हमारे दिन प्रतिदिन के दिनचर्या पे और हमारे लाइफ पे पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जहाँ वो सबसे पहले गए थे, महोबा। महोबा गए, वहाँ पे अर्जुन सहायक आपका अर्जुन सहायक जो है उनका अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट के चलते उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये 65,000 हेक्टर लैंड को इरिगेट यानी सिंचाई करने में सक्षम होगा, मदद करेगा, जिससे कि आपके महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर की इरिगेशन या पानी की समस्याएं दूर होंगी। हर घर में नल, हर घर में पानी के पहुंचने का इससे सपना पूर्ण होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो हमें चाहिए, जो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो दूर होने को है। अगर ये चीज़ सच्चाई में हो जाती है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हमारा 65,000 हेक्टर लैंड इरिगेट हो जाता है। हमारे प्रदेश तो खेती का प्रदेश है। अगर हमारे किसान भाई खुशहाल हो जाते हैं तो हमारे प्रदेश तो ऑटोमेटिकली रिच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खुशहाली आ जाएगी, बहाली आ जाएगी। ये चीज़ का इंतज़ार रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात बोली है। हमारे जो चीज़ें बोली गई हैं उसका हम सराहते हैं। पानी की समस्या बहुत पहले से हमारे प्रदेश में है। बहुत सारी पार्टियां आई, सब ने अपनी अपनी नीतियां, जो भी जिस तरह से खेला था, हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर उन्होंने खेला और वो चले गए। अब हमें इस पार्टी को देखना है कि ये क्या करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखा जाएगा। दूसरा, इन्होंने आपके गरौठा में, जी हाँ, गरौठा में 600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की बात करी है। 600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट इज लाइक अ प्रीटी बिग थिंग। इट्स लाइक अ, और ये पावर प्रोजेक्ट नॉर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं, इट्स अ सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो यानी कि हम आज सूर्य की और पावर की जो बात कर रहे हैं उससे हमारे ग्रिड में बैलेंस आएगा, हमारे यहाँ बिजली सस्ती होगी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्क डालेंगी। हमारे जो रूरल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ये जो हाईवेज़ की हम बात करते हैं, उन सब के ऊपर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। देखना ये है कि ये जैसा बोला गया है क्या वाकई में वैसा वैसा होता है। और अगर ये हो जाता है तो ये हमारे ग्रामीण विकास में बहुत मदद करेगा, हमारे नेशनल हाईवेज में बहुत मदद करेगा, और इससे एक रिवोल्यूशन आएगा जिसको हम देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बात करते हैं उनके झांसी आने की। देखिए, सबसे पहली बात मैं तारीफ करूंगा कि पंचुअलिटी इसी को कहते हैं साहब। प्राइम मिनिस्टर ने समय दिए होते हैं और उनकी हर जगह एक समय की कीमत होती है। किस वक्त छोड़ना, किस वक्त पहुंचना, 10-15-20 मिनट ऊपर नीचे समझ में आता है, बिकॉज पब्लिक कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस देखनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी समय पे झांसी आगमन हुआ उनका। सीधे गए वो हमारे रानी दुर्ग पे, यानी कि झांसी रानी फोर्ट के ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने रानी झांसी की प्रतिमा का अवलोकन किया। बहुत ही अच्छा लगा शाम के वक्त देख करके। एक तो बहुत ही सजा सवरा समय झांसी दुल्हन की तरह बनी हुई थी, और हम उम्मीद करेंगे झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि इस दिन को वो इस तरह से ही सजाते रहें, इस तरह से ही बनाते रहें कि ये जो मज़ा है झांसी की जनता भी लेना चाहती है। और या बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अब वो आए वहाँ पे तो सीधे गए वहाँ पे, उन्होंने जहाँ से झांसी की रानी सन 1857 की लड़ाई में दुर्ग से कूदी थी बादल घोड़े के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने प्रतिमा का उनका अवलोकन किया। फिर वहाँ पे उससे आगे जहाँ पे सबसे ऊंची जो जगह है वहाँ से उन्होंने ध्वज फहराया और झांसी नगरी को पूरा देखा। वो बहुत बढ़िया एक बात लगी होगी उन्हें। एक पूरा प्राचीन ऐतिहासिक शहर जिसकी गौरव है शौर्य की, वीरता की और लॉयल्टी की, देश प्रेम की, वो शहर को उन्होंने देखा होगा। और जैसे कि उन्होंने सही बात कही है, जो बाकी में बात लगा कि इस मिट्टी के अंदर आते ही एक बिजली सी आने दौड़ जाती है शरीर के अंदर,
उसकी अनुभूति प्राप्त होती है। और ये हम सबको होती है, चाहे हम लोग कितना भी बाहर रह के आ जाए, जब भी हम झांसी में आते हैं एक ऊर्जा का संचारण होता ही है। और वो एक ज़िद जिसने झांसी का इतिहास लिखा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उसकी गड़गड़ाहट हर जगह सुनाई देती है। तो अपने आप को उन्होंने झांसी को से जिस तरह से जोड़ा, उस तरह के बात, और फिर बाद में बड़ी अच्छी लगी वो उनकी बात। फिर वो झांसी के किले के मैदान में जहाँ हमारा दशहरा का पर्व बनाया जाता, वहाँ आते हैं और अपनी स्पीच पे शुरू करते हैं। और देखिए साहब, क्या स्पीच थी! मतलब जैसे आप कह सकते हैं ना कि झांसी ने तो अलग आज़ादी की अलग जगाई हती, इते कि माटी के कण कण के में वीरता और देश प्रेम बसो है। मतलब मैं तो अब सीख रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे बोलना ही है अपने चैनल पे, तो साहब मैं तो बोलूँगा, लेकिन इतना बढ़िया जो उन्होंने बोला, हर एक बुंदेलखंडी को उन्होंने छू लिया और सब जुड़ गए उनसे। वो जो उन्होंने प्रशंसा रानी झांसी की करी, उनके साथी झलकारी बाई की करी, हमारे मेजर ध्यानचंद दद्दा की करी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इंडिया खेल जगत को उन्होंने परिचय कराया विश्व पट पे, तो वो कितना अच्छा लगा। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला, जो आप सब ने सुना या नहीं सुना, मैं इस बात को दोबारा बोलूँगा आपके सामने, कि झांसी की रानी की सेना में जितने लोग थे और जिनने वो वीरता, शौर्यता और अपने कुर्बानी दी है, वो सब आप लोग उन्हीं के तो वंशज हैं। एक फीलिंग अंदर आ जाती है, एक वो जो है ना, वो जो उन्होंने हमारा जो प्रशंसा कर दी एक बात में, कि हम रानी झांसी के वंशज हैं, उस सेना से जुड़े हैं जिसने शौर्य की और वीरता की प्रकाष्ठा रखी, हम उनके वंशज हैं, तो एक देश प्रेम जो दौड़ जाता है। और फिर ये कहना कि हमारा जो किला मेरे पीछे खड़ा है, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ शौर्यता और वीरता की कमी नहीं थी। झांसी की रानी से संसाधनों की वजह से हारी, नहीं तो उनसे तो अंग्रेजों का दिल दहल जाता था। ये बात जो है वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने झांसी को मोह लिया, और झांसी उनको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है। झांसी का हर प्रत्येक नागरिक मेरी तरह उनका गुणगान करेगा। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति विशिष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की बात कर रहा हूँ। हर कोई जो चुना जाए, मैं कहता हूँ किसी पार्टी से आए, जब वो इस तरह से किसी भी छोटे शहर में जाता है, अपने जनता को अपने से जोड़ता है, तो वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाता है, तभी वो उसे जनता अपनाती है। और ये चीज़ उन्होंने करी। आगे बात करते हैं झांसी के लिए उन्होंने क्या किया। जैसे मैंने आपसे बोला, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का वक्त है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि झांसी का जो डिफेंस कॉरिडोर है, वो एक नई पीढ़ी का आगमन है बुंदेलखंड के लिए, झांसी के लिए। बिकॉज यहाँ से खुलेंगे झांसी बुंदेलखंड में जो अभी तक नहीं हुआ, यानी कि निवेश के रास्ते, और आएगा बहुत सारा निवेश बाज़ारों के अंदर, झांसी के अंदर, जिससे होगी बहुत सारी प्रगति। झांसी में उन्होंने बोला कि आपके शहर के पास में जितना भी ज़मीन अधिग्रहण करनी थी डिफेंस कॉरिडोर बनने के लिए, मोदी जी ने वो पूरा कर लिया है। डिफेंस कॉरिडोर की सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से यहाँ फैल रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारा BDL है, भारत डिफेंस समथिंग, वो अपना वो बनाने जा रहा है यहाँ पे, जिसमें वो एंटी मिसाइल्स टेक्निक के मतलब उपकरण बनाएगा, एंटी टैंक मिसाइल्स के उपकरण बनाएंगे, और उस कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए का BDL इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी शुरुआत हो जाएगी। एक बार ये होगा तो इनकी एंसिलरीज और इनकी बहुत सारी चीज़ें इनके थ्रू आएगी, तो ये होने को है। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि हमारा देश जो है वो अभी तक हथियार खरीदार देश था, अब हम हथियार को झांसी और बुंदेलखंड में बनाएंगे, उपकरण बनाएंगे, और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, यानी यहाँ से हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो अब देखिए, आप यहाँ बुंदेलखंड की धरती पे आपका
एंटी ड्रोन्स बनेंगे, एंटी टैंक मिसाइल्स के उपकरण बनेंगे। इसके साथ साथ आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो बनाएगी, वो क्या कहते हैं आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, जो यहाँ से उसके उपकरण जो यहाँ से क्या कहते हैं बाहर जाएंगे। और इसके साथ साथ आपका ड्रोन्स बनेंगे। और तो इतनी सारी जो चीज़ें होनी है, इसके लिए अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने बोला है पूरे डिफेंस कॉरिडोर में झांसी का महत्व सबसे ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे उन्होंने एयर चीफ मार्शल को बुलाया, यहाँ पे उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया, यहाँ पे उन्होंने सी चीफ को बुलाया, नेवी एडमिरल्स को बुलाया, और यहाँ पे उन्होंने मॉडल्स दिए उन सब के जो चीज़ें बनने वाली हैं। तो ये एक वो बात हो जाती है जो हमें बताती है कि हमें तैयार रहना चाहिए, कुछ बड़ा होने को है झांसी के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो ज़रूरी है वो करना बहुत अनिवार्य है। हमें सोच के समझ के अपना अपना आगे का भविष्य देखना है, बुंदेलखंड का भविष्य देखना है। जब तक इस साल हमें मालूम है कि बुंदेलखंड क्या पूरे देश ने कोरोना से लड़ाई करी है जीत करके, और बहुत ही अच्छे से लड़ाई करी है। सेंटर गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट में हमारे चीफ मिनिस्टर हर वक्त अपने पैरों पे रहे, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उनके रहते यूपी में आज हम बिना मास्क के और आज भी बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं, बिकॉज 6, 7, 11 केसेस ही अभी सामने आए अगर आप आज की हाल की रिपोर्ट में देखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी हमें अपनी आज की राज्य सरकार पे ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा है, या ये कह लीजिए कि हम उनको दूसरा एक चांस और देना चाहते हैं, बिकॉज इस कार्यकाल में जो था कोरोना ने हमारे 2 साल हमारे चुरा लिए। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर की गति तेज़ होना चाहिए। झांसी में सब हाईवेज के काम हुआ है, उस पर हमें सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें सब का सब चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राज्य मंत्री जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उन सब की निगरानी में हो रहे हैं। अगर आप ध्यान दें इस बात पे जो उन्होंने बोला हमारे प्रधानमंत्री ने, कि मैं उस जगह का सेवक हूँ जहाँ हमारी रानी झांसी का जन्म हुआ था, यानी काशी। और काशी में उनका जन्म होना और मुझे वहाँ का सेवक होना मुझे झांसी से खास तरह से जोड़ता है, मुझे झांसी से जोड़े रख देता है, अनुभूति देता है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत गौरवान्वित फील होता है कि मैं काशी से और झांसी से इतने अच्छे से जुड़ा हूँ, बुंदेलखंड से इतने अच्छे से जुड़ा हूँ कि रानी के लिए मेरी जो इज्जत है वो मैं हर जगह उनकी सेवा कर सकूँ, उनको लगता है। तो मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत मायने रखती हैं और बहुत काम आएंगी। अभी तक यहाँ पे जो भी नीतियाँ रही हैं, जो भी दूसरी पार्टियों की परिवारवादी चीज़ें रही हैं, उसके चलते कितना काम पीछे हुआ आप भी जानते हैं। शिलान्यास बहुत हुए, पत्थर बहुत रखे गए, फिर 10-10 साल में प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, पब्लिक कन्वीनियंस बढ़ी। लेकिन अगर आप देखें झांसी के अंदर अटल पार्क अभी बनना शुरू हुआ और उसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों इसी दौरान हुआ। 11 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर इतना काम हुआ है, इतनी अच्छी चीज़ बना के झांसी को दी गई है कि उसमें एक पुस्तकालय भी है, उसमें कैफेटेरिया भी है, उसमें एक ओपन एयर थिएटर भी है। आप सबको वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी बहुत ईगर हूँ, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ उसे देखने के लिए, मैं भी आपके साथ देखूंगा। मगर चीज़ें सामने बने, सामने हैंड ओवर हो जाए। 5 साल का कार्यकाल बहुत होता है। सरकार पे पैसे की कमी नहीं है, सरकार पे काम काज करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। नौकरी सबको चाहिए, सबको काम चाहिए। अगर देंगे तो सब काम भी अच्छे से करेंगे। ये चीज़ें जब बनती हैं और इस तरह से डिलीवर की जाती हैं तभी बात बनती है आगे। अगर आप ऐसे में देखें कितनी सारी चीज़ें ऐसी जो चल रही हैं वो अगर अगले 5 साल में ख़त्म होती हैं तो हमारा प्रदेश एक बहुत ही ऊंचे प्रदेश में आ जाएगा, एक बहुत ही बढ़िया प्रदेश में आ जाएगा, जिसके बारे में हम सोचते हैं। जब हम उस प्रदेश में जाते हैं हमें फील होता है यार कि ये प्रदेश कैसे बदल गए, हमारे तो समझ में नहीं आया। और हमारा प्रदेश जिसको हम देख रहे हैं वैसे का वैसे ही पड़ा है। ना सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ना उस पर लाइट लग रही है, ना लैंप पोस्ट लग रहे हैं, ना उस पर एलईडी लाइट्स लग रही हैं। और आज का झांसी देखिए, जब आप घूमते हैं तो आपको शाम को इतना अच्छा फील होता है कि एक जगह से दूसरी जगह रोड्स अच्छी हैं, बन रही हैं,
LED लाइटिंग्स लगी हैं, नए लैंप पोस्ट लगे हैं, तो एक गति में जो काम हो रहा है, आई थिंक उसके लिए हमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्य सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर का धन्यवाद देना चाहिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जाते जाते कि ये जो विजिट प्राइम मिनिस्टर की रही, ये जो यात्रा प्राइम मिनिस्टर की रही हमारे बुंदेलखंड के लिए, वो भी हमारी रानी की जयंती के ऊपर, और इन तीनों त्योहारों उत्सवों के साथ साथ ये कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होने वाली है। पहली बार वो प्रधानमंत्री जो हमारे शहर आए और हमारे दुर्ग में गए, पहला कोई प्रधानमंत्री होगा जो रानी झांसी के फोर्ट पे गया, जो कि 30 एकड़ का कैंपस है और सन 1613 में बनाया हुआ, उसका पूरा कायाकल्प करवाया, सारी चीज़ें उसमें अच्छी करवाई, इतना अच्छा वेन्यू रखा, वहाँ से देखा सारा सब और वहाँ स्पीच दी। ये इतिहास में दर्ज होने वाला इवेंट होगा और बहुत ज़्यादा लोगों को, झांसी के लोगों को, झांसी के जनता को हमेशा ये याद रहेगा। और याद भी रहना चाहिए बिकॉज हम चाहते हैं कि इसी तरह से सरकार काम करे, इसी तरह की सरकार आकर के, अपने कोई भी सरकार हो, काम अच्छा करिए, आप डिलीवर करिए प्रोजेक्ट्स। आप देखिए झांसी की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमें कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती, आपकी गाड़ियाँ चले, हमको रुकने को बोला जाए। झांसी की जनता बहुत सुलझी समझी जनता है। हम जानते हैं आप प्रधान सेवक हैं, हम जानते हैं आपका समय लिमिटेड है, हम आपको पूरा समय देंगे। वैसे मैं ये सब बोल करके झांसी की जनता का धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि उन्होंने अपना शिष्टाचार और उन्होंने अपने सब्र और वो सब बनाए रखा। उन्हें दिक्कत हुई है 3-4 दिन झांसी के ट्रैफिक की वजह से, आवागमन में कठिनाई की वजह से, और आप सब ने इतना अच्छा साथ दिया। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने इतना अच्छा व्यक्तित्व दिखाया, इतना अच्छा झांसी के स्पिरिट को दर्शाया कि ये झांसी के इतिहास में जाएगा। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता आया हूँ कि झांसी की जनता बहुत मैच्योर जनता है, बहुत ही अच्छी जनता है, बहुत ही पढ़ी लिखी जनता है, लेकिन देश प्रेमी भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज हम हैं ही झांसी की रानी के वंशज, या झांसी की रानी की सेना के वंशज, और इस बात का हमें गर्व है। मुझे यकीन है आपको भी गर्व होगा। इसी बात पर मैं आपसे साथ लेना चाहूँगा। आपको मालूम है ये शो जो मैं करता हूँ, 2 बातें आमने सामने, एक लाइव शो है, आप और मैं आमने सामने बात कर रहे हैं इस वक्त, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई तैयारी नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ जो दिमाग में है। ये एक स्पॉन्सर्ड शो है और इसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो हमारे झांसी के रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मसूरिया, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। अगर आपका मुंह कम खुलता है या आपके मुंह में कैंसर है, जो कि झांसी में तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ तुरंत जा करके डॉक्टर रजत मसूरिया से परामर्श लें। इसके साथ साथ आप उनसे कोई भी जबड़े का प्रॉब्लम या दांतों की इम्प्लांट या डेंटल पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आप उनसे करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे सह प्रायोजक हैं उपचार हॉस्पिटल से बहुत ही वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, जो अपने शोध राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के लिए पद्मश्री के लिए झांसी और बुंदेलखंड से नामित हैं हमारे झांसी के डीएम द्वारा। हम सबको मालूम है वो उनके पास आप रीढ़ की हड्डी के लिए, गठिया के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, फ्रैक्चर के लिए, या आपको बोन ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप उनके पास जाकर के परामर्श ले सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, हड्डियों का प्रॉब्लम्स को आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 प्रायोजक हैं और मैं चाहूँगा आपसे, आप अगर इस प्रोग्राम को फेसबुक पे देख रहे हैं झांसी बाजार पेज पे, तो वहाँ लाइक करके हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, साथ में एक बेल की घंटी आएगी उसको दबाइए, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा आपको और आप उन्हें तुरंत देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिन शुभ रहे, हमारी झांसी अमर रहे, हमारी झांसी की रानी अमर रहे। जय झांसी, जय बुंदेलखंड।